हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 145 गतांग से आगे। मैं वैदेही, किष्किंधा उतरना है। पुष्पक विमान को नीचे उतारो। हम लोग किष्किंधा के ऊपर से होकर गुजर रहे थे। वानरराज सुग्रीव ने कहा, प्रभु किष्किंधा। ये सुनते ही मेरे श्री राम गंभीर हो उठे थे। विमान को नीचे उतारो। वानरेंद्र सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए। माँ जानकी के चरण स्पर्श से मेरी किष्किंधा धन्य हो जाएगी। हाँ, पर मुझे तुम्हारी किष्किंधा का राजमुकुट लेना है। उसे मैं अयोध्या लेकर जाऊंगा। प्रभु ने ये बात भी गंभीरता में ही बोली थी। मैं देख रही थी। मेरी श्री राम की ये वाणी सुनकर सुग्रीव हनुमान और जामवंत की ओर देखने लगे। हे वानर राज, वो मुकुट आप वानरों का नहीं है, वो मुकुट रघुवंश का है। उसके बिना हमारे कुल में कोई राजा नहीं बन सकता। बड़ी विचित्र बात कही थी मेरे श्री राम ने, पर वो हमारा मुकुट यहाँ कैसे आया? लक्ष्मण ने ही पूछा था। लक्ष्मण, बाली बहुत शक्तिशाली था। उसके सामने जो जाता उसकी आधी शक्ति वो खींच लेता था। उससे युद्ध कर पाना संभव नहीं था। मेरे श्री राम ने एक घटना सुनाई। सब लोग सुन रहे थे ध्यान से। मेरे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ एक बार देवासुर संग्राम में गए थे, देवताओं की सहायता के लिए, और साथ में माँ कैकेयी को भी ले गए। युद्ध में सहायता मात्र नहीं की, देवों को युद्ध जिताया भी। फिर लौटकर आ रहे थे, तभी हे लक्ष्मण, इसी किष्किंधा से होकर उनका विमान जा रहा था कि सामने आकर खड़ा हो गया बाली। मेरे पिता जानते थे कि इससे लड़ना असंभव है, क्योंकि ये आदि शक्ति सामने वाले की खींच लेता है। फिर क्या हुआ भैया? लक्ष्मण ने पूछा। हम सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से। विमान भी बहुत धीमी गति से चल रहा था। लक्ष्मण, मेरे पिता ने युद्ध को टालना चाहा। वानरेंद्र, वाली क्या चाहते हो? आपकी ये महारानी कैकेयी। वाली ये कहते हुए हंसा। मेरे पिता को उस समय बहुत क्रोध आया था, पर विवेकवान व्यक्ति क्रोध को पचा जाता है। समय देखकर हम आर्य पुरुष हैं, मर जाएंगे पर अपनी पत्नी को छूने नहीं देंगे। मेरे पिता ने दो टूक कह दिया था। बाली हंसा। ये मुकुट तो दे सकते हो। मेरे पिता कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। ये मुकुट दो या मेरे साथ युद्ध करो दशरथ। बाली अब युद्ध के ही मूड में आ गया था। पर ये मुकुट हमारे रघुकुल का है, इसलिए तो मांग रहा हूँ। साधारण मुकुट होता तो वानर राज मांगता। ये कहते हुए मुकुट को छीन लिया मेरे पिता के मस्तक से वाली ने। मेरे पिता लौट गए थे अयोध्या, पर माँ कैकेयी के सिवाय ये बात किसी को पता नहीं थी। मुझे माँ कैकेयी ने ही बताया था एक दिन अकेले में कि हे राम, क्या राज्याभिषेक होगा तुम्हारा? क्या बनोगे राजा तुम? रघुकुल का मुकुट तो है ही नहीं यहाँ। तुम्हारे पिता दशरथ का जो मुकुट है वो तो किष्किंधा में है। दशरथ जो मुकुट पहनते हैं वो नकली है, फिर असली कहाँ है माँ? मैंने पूछा था बाली के पास। वानरराज बाली। फिर मुझे ये पूरी घटना सुनाई माँ कैकेयी ने। ओह, इसलिए माँ कैकेयी ने आपको वनवास दिया था? सुग्रीव ने कहा। हाँ, यह बात किसी को नहीं पता। वनवास का कारण यही था। मेरी माँ कैकेयी ने स्वयं अपयश लिया, पर ये कहते हुए राजीव नयन के नयन भर आए। मेरी माँ कैकेयी। किष्किंधा में उतरा पुष्पक विमान। सुग्रीव ने सूचना दे दी थी पहले ही। सब लोग उपस्थित थे स्वागत के लिए। तारा और अन्य सुग्रीव की रानियां सब मुझे लेकर गईं अपने महलों में। तारा बहुत सुंदर है, त्रिजटा बोली थी। प्रभु श्री राम के हाथों में वो मुकुट जो रघुवंश का था, वो दिया। सुग्रीव ने उस मुकुट को लेकर मेरे श्री राम ने अपने माथे से लगाया था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।